उपमंडल स्वारघाट के लहड़ी पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत में पिछले कई दिनों से रास्ता विवाद को लेकर कोई समाधान न करने पर प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। लहड़ी पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के ही 2 व्यक्तियों द्वारा गांव पलसेड में लोगों के आम आने जाने वाले रास्ते पर जबरन कब्जा जमा लिया गया है, जबकि पंचायत द्वारा इस रास्ते को पक्का करके सड़क बनाने की योजना है। उनका कहना है कि इस शिकायत को लेकर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी जिला परिषद 2 दिसंबर को डीसी बिलासपुर से मिले थे। डीसी बिलासपुर पंकज रॉय ने इस संबंध में तहसीलदार स्वारघाट को मौके पर जाकर विवाद सुलझाने को कहा था। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि डीसी के आदेश के बावजूद तहसीलदार स्वारघाट इस पर डुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं तथा समस्या का समाधान तो दूर मौके पर भी नहीं पहुंच रही हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना ये भी है कि अब यदि दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़कर कोई नया रूप लेता है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन तथा तहसीलदार स्वारघाट पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। और मैं ये प्रोसीड में रास्ता है मतलब मेन रोड से मतलब पंप हाउस तक, तो मैं ये रास्ता निकालना चाहती थी तो मैं उसके बाद डीसी के पास गई और डीसी ने हमारी पूरी पंचायत गई थी, बीडीसी और जिला परिषद और मेरे वार्ड पंच और उप प्रधान। फिर उसके बाद हम डीसी से मिले और डीसी ने मैंने उसके पास एप्लीकेशन दी। उन्होंने बोला कि 8 दिन के बीच आपका रास्ता निकल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन तो जो दी, तो उसके बाद मैंने उस एप्लीकेशन को मैं तहसीलदार के पास ले गई। उसने बोला कि 8 दिन के बाद 8 दिन के बीच में ये रास्ता निकल जाएगा। तो आज कल को 8 दिन हो जाएंगे, तो तहसीलदार साहब अभी तक आए नहीं है और हमारा रास्ता जो है अभी बीच में ही पड़ा है, बंद पड़ा है तो इसमें उन्होंने अनदेखा ही कर दिया। पता नहीं कि राजनीति का वो है, किसी का दबाव है, ये नहीं मेरे को पता। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जब हम डीसी से मिले तो तहसीलदार को उन्होंने बोला कि 8 दिन के बीच आपका रास्ता निकल जाएगा, तो अभी तक 8 दिन हो गए हैं, तो उसका क्यों नहीं सोल्यूशन हो रहा है। तो मैं ये सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि अगर जब हम अफसर से मिल रहे हैं, हमारी पूरी पंचायत मिल रही है, जिला परिषद और बीडीसी मेंबर भी मिल रहे हैं, तो इस रास्ते का क्यों नहीं सोल्यूशन हो रहा है। 15 साल से इस रास्ते का ये बंद पड़ा है। 15 साल से हमारे साथ सारी पंचायत गई, जिला परिषद भी नाल थे, मेंबर तक सारे गए जी। डीसी को मिले, अच्छा डीसी को जाकर अपनी समस्या बताई कि 15 साल से रास्ता बंद पड़ा है। अच्छा हेठा पंप हाउस है और ट्रांसफार्म है, लोगों को जो डिपार्टमेंट है उनको जाना भी तंगी है। वहाँ आबादी एसटी और एससी की आबादी है, वो लोग भी वहाँ बसे हैं और उनके लिए जाना कठिन हो। ये पुराना गोहर को 15-20 साल से 30 साल से पुराना गोहर चल रहा है, पुराने बुजुर्गों के टाइम से गोहर चल रहा है। जब बॉडी वहाँ पानी की थी वहाँ भी जा रहा है। अच्छा जाने के बाद हम डीसी को मिले, डीसी साहब को मैं आदेश किए, पूजा रानी है, जिला परिषद फलानी है, नीता प्रधान है जी, उप प्रधान है, मैं सारे बताए डीसी साहब को। मेरे को बोला फिर आप बैठो, कुर्सी दी उसने कि बैठो आप लेक्चर दे। उससे बाद हम वो कहता जी उसका फ़ोन लो, तहसीलदार का फ़ोन लगाया जी, अगर आपको मैं कागज भेज रहा हूँ, कुल सेठ में एक ऐसा मामला है जिसको हफ्ते के अंदर में मेरे को जवाब देना और मैं इनको हददस्ती भेज रहा हूँ। उन्होंने अंदर ले के उसको स्टैंप लाई, हमारे को हददस्ती दे दिया। हमने तहसीलदार को पूछा कि कहाँ जनाब, क्या तो मैं वहाँ क्या कैंची मोड़ में वहाँ हमने पूरी पंचायत ने उसको कागज दिए। या कागज देने के बाद मैं कहा जी डेट बताओ कद, क्या तो मैं मंगलवार को आ जाऊँगा। अच्छा मंगलवार को हम वेट करते रहे, मंगलवार से बात कहा कि मैं वीरवार को आऊँगा जी। जब वीरवार की बात करी, मैं आज सवेरे बात करी उनसे, वे जनाब आओ मौके पर, वहाँ को हादसा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, सरकार जिम्मेदार है इसका काम के लिए। और हम पूरी टीम है उस आपके पास, डीसी साहब के पास गई, सबको बताया। अच्छा वो बोलता कि कल को मेरी मीटिंग है जी, वहाँ डीसी साहब आएगा, रेलवे की मीटिंग है, और किसी के दबाव से, सरकार के दबाव से गल हो रहा है, वो काना नाना कर रहा है, वे काम बुधवार वीरवार बता रहा है और काम नहीं कर रहा। और इससे बाद हम मिथा भी तब डीसी साहब को फिर मिलेंगे। अब वहाँ बहुत समस्या है, सड़क की समस्या भी है, लोगों को रास्ते की भी समस्या भी है, पर मेरे कहने का मतलब सरकार का दबाव है। अच्छा जब तहसीलदार से पूछते हैं तो कहता मैं कल आ जाऊँगा। जब कल रहता है, आज मेरे को कह रहा था कि मैं दिन नहीं बताऊँगा, मैं वैसे आ जाऊँगा सुबह ही। मैं कहता सुबह भी कोई दिन होएगा, तो ये वो तो काना मानी का मतलब है कि नहीं करना है। अच्छा इसके साथ हम सारे लोग तैयार हैं और जो वहाँ को नुकसान होगा तो सरकार जिम्मेदारी होगी या तहसीलदार जिम्मेदार होगा।
जिसने आदेश डीसी के नहीं माने गए। उधर इस संबंध में तहसीलदार स्वारघाट विपिन शर्मा का कहना है कि मौके की तारीख रखी गई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वह नहीं जा पाए। जैसे ही मौसम साफ होगा, समस्या के समाधान के बारे में विचार किया जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए में पंचायत वहाँ रोड बना रही है, जिसको लेकर कुछ वहाँ पर झगड़ा उत्पन्न हुआ है, जो मैंने 6 तारीख उसके लिए रखी थी, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा पाए हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा हम वहाँ पर जाएंगे। श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।